हेलो फ्रेंड, आप सबका अर्चना हैरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग वाक्य शुद्धि के कुछ उदाहरण देखे थे। अब आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण को। अशुद्ध वाक्य में ये है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया। इस वाक्य में अभिनंदन और ग्रंथ और प्रदत्त ये शब्द अनुचित हैं, क्योंकि अभिनंदन ग्रंथ नहीं होता है, अभिनंदन पत्र होता है और प्रदत्त नहीं किया जाता, भेंट किया जाता, अर्पित किया जाता। इसके स्थान पर अभिनंदन पत्र भेंट किया गया होना चाहिए। जैसे आइए देखते हैं शुद्ध वाक्य क्या बनता है। माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। ये शुद्ध वाक्य है। भेंट की जगह पे अर्पित भी आप लिखेंगे तो भी शुद्ध होगा। चलिए अगला देखते हैं। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। इस वाक्य में के स्थान पर स्थित होना चाहिए, क्योंकि किसी क्षेत्र अथवा स्थान के संदर्भ में स्थित का प्रयोग करना उचित होता है। तो इसका शुद्ध वाक्य इस तरह से होगा, विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। वे चुप लगा गए। इसमें कौन सी अशुद्धि है? इस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। चुप लगा गए के स्थान पर चुप हो गए होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं शुद्ध वाक्य कैसे होगा। वे चुप हो गए। अगला चलिए देखते हैं। पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया। इस वाक्य में भ्रम का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि भ्रम नहीं, चोरी के अपराध, यहाँ पर अपराध शब्द का प्रयोग होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे शुद्ध वाक्य बनता है। पुलिस ने चोरी के अपराध में दीनदयाल को पकड़ लिया। चलिए अगला देखते हैं। तुलसी और सूर ब्रज भाषा और अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं। वाक्य में दो कवियों की कृतियों को संदर्भित किया गया है, अतः कवियों के बाद क्रमशः का प्रयोग करना उचित होगा। आइए देखते हैं कैसे। तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। चलिए अगला देखते हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत शोक। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। दुख के स्थान पर शोक होना चाहिए। दुख शब्द इस वाक्य में अनुचित है, इसलिए यह वाक्य त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि किसी के मृत्यु होने पर शोक छा जाता है, ना कि कोई दुख व्यक्त करता है। तो इसलिए ये वाक्य त्रुटिपूर्ण है, गलत है। चलिए देखते हैं शुद्ध वाक्य कैसे बनता है इसका। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया। चलिए अगला देखते हैं। जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है। जीवन और विज्ञान, किसी का संबंध
इसमें जीवन और विज्ञान का संबंध है। इसमें इस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में घोर शब्द का प्रयोग अनुचित है। संबंध के लिए घनिष्ठ शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे शुद्ध वाक्य बनता है। जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। दिख रहा? अशुद्ध वाक्य, वह एक महान अपराधी है। महान और अपराधी कैसे होगा? ये तो यहाँ पे महान शब्द अनुचित है, असंगत है। कोई अपराधी कुख्यात होगा, महान नहीं। वह एक कुख्यात अपराधी है, इसका ये शुद्ध वाक्य होगा। वह मुझे देखा तो चकरा गया। वाक्य में सर्वनाम एवं क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में वह के स्थान पर उसने तथा चकरा के स्थान पर चकित होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं शुद्ध वाक्य कैसे बनता है। उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूरदास अनेक पद लिखे हैं। पदों की रचना होती है। यहाँ पे लिखे हैं शब्द असंगत है। सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। यहाँ पर वापस और लौट आया दोनों का प्रयोग अनुचित है। या तो वापस होना चाहिए या लौट आना होना चाहिए, क्योंकि लौट आने में ही वापस आना निहित है। तो चलिए देखते हैं कैसे शुद्ध वाक्य बनता है इसका। भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का प्रयोग हो रहा है। महिलाएं आती हैं, आते नहीं हैं। तो जो क्रिया का यहाँ प्रयोग होता रहेगा वही लिंग यहाँ भी आएगी। जैसे महिलाएं के साथ आते हैं नहीं, आते हैं अनुचित है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, महिलाएं आती हैं। तो चलिए देखते हैं शुद्ध वाक्य इसका कैसे बनता है। एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। यहाँ पर पीछे शब्द जो है इस वाक्य में त्रुटिपूर्ण है। पीछे यहाँ पर शब्द नहीं होना चाहिए, ये असंगत है। यहाँ पर बाद में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं शुद्ध वाक्य कैसे बनता है। मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, ये इसका शुद्ध वाक्य बने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी अकाद बातें और देखने में आती हैं। ऐसी अगाध बातें नहीं होना चाहिए, अगाध बात और देखने में आती हैं, ये इसका शुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक आदमियों को
वहाँ जाना चाहिए। प्रत्येक, जब यहाँ प्रत्येक प्रयोग हो गया तो यहाँ आदमियों का, यहाँ बहुवचन देने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आदमी होना चाहिए। यहाँ तो प्रत्येक एक हर एक के लिए कह रहा, प्रत्येक मतलब हर एक लिए बोल रहा, तो यहाँ पे आदमियों ना हो के आदमी हो, शब्द का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए यह वाक्य त्रुटिपूर्ण है। तो चलिए इसका शुद्ध वाक्य कैसे बनता है ये देखते हैं। प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए, ये वाक्य इसका शुद्ध है। थैंक यू बच्चों। कुछ उदाहरण और हैं वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।